क्या चाचा नेहरू के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले बाल दिवस को आज के वीर बालक दिवस से बदला जा रहा है? आज देश भर में आयोजित वीर बालक दिवस के समारोह में ऐसा ही लग रहा है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज कहा कि सिर्फ गुलाब का फूल लगाने भर से कोई बाल दिवस नहीं हो जाता। कांग्रेस ने भी दोनों दिवस की तुलना का भारी विरोध किया है और मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पे देखिए। ये गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे हैं। इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए खुद के प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस पर भी राजनीति हो रही है। दरअसल केंद्र से लेकर हर राज्य के नेता गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेक रहे हैं। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी गुरुद्वारे गए। इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साहिबजादों के बलिदान को याद किया। हाँ, सच में जहाँ हमको बाल दिवस की याद आएगी, वो बाल दिवस कौन सा होना चाहिए, किस पे गौरव और गर्व होना चाहिए, बाद की पीढ़ी किस पे एहसास करेगी। एक एक चीज निकाल कर वो दी। हम केवल गुलाब का फूल लगाने से बाल दिवस नहीं मना सकते। हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उफनी कर रहे हैं। शहादत को याद करते हुए सीएम ने जेब में गुलाब वाली बात छेड़ी, जिसके बाद कांग्रेस ने सीधी और सटीक केवल एक बात कही कि क्या बीजेपी को मालूम है कि वो किससे किसकी तुलना कर रही है। देखिए, नेहरू जी की तुलना इस देश के अंदर करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या किया है, इसको समझने के लिए मुझे लगता है बहुत समय चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए। लेकिन आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे मुकाबला कर रहे हैं? एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जवानी जेल में डाल दी, उनका कंपैरिजन आप इन सब चीज़ों से करेंगे तो आपकी सोच पे प्रश्न चिन्ह उठता है। बयान सुनकर ये कहना गलत नहीं कि कांग्रेस ने दो शख्सियत को एक तराजू में तोला है और एक का पलड़ा बहुत ही आसानी से भारी बता दिया। हालांकि ये केवल सीएम के बयान पर तीखा तंज नहीं था। कांग्रेस का ये गुस्सा इसलिए भी फूटा क्योंकि वीर बाल दिवस पर ही राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। दरअसल ये पुरस्कार पहले 14 नवंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बांटे जाते थे। 26 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका दिन बदलकर वीर बाल दिवस कर दिया था। तारीख बदलना, बाल दिवस पर छुट्टी न होना, कई कार्यक्रमों पर रोक लगना, कांग्रेस हमेशा इससे खफा रही है। खैर, बात आईने की तरह साफ है। बीजेपी कभी भी नेहरू की आलोचना करने से कतराती नहीं, तो वो क्यों उनका जन्मदिन मनाए। पंडित नेहरू को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उनकी आलोचना करती है, तो उनका जन्मदिन किसी भी दिवस के रूप में क्यों मनाना चाहेगी। तो इसलिए जो वीर बाल दिवस है वो एक अलग संदर्भ है, अलग परिप्रेक्ष्य है। वो वीर बाल दिवस जो नाम दिया गया, हाँ, वो तो उससे यदि आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि बाल दिवस को आपको बाल दिवस तो होना चाहिए ना, तो वो उस हिसाब से रिप्लेस करना चाहते हैं कि वीर बाल दिवस है। प्रदेश भर में अब इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस लगातार सवाल दाग रही है क्योंकि बीजेपी जो इन दिनों फैसले ले रही है, उससे कांग्रेस को ये डर है कि बीजेपी बाल दिवस की स्मृतियों को मिटाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वीर बाल दिवस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बाल दिवस की स्मृतियों को मिटाना चाहती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतिहास को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे छेड़छाड़ ना की जाए और इससे इन सभी दिवसों को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो माना कि राजनीति प्रतीकों की होती है, मगर इस राजनीति में किसी को नीचा दिखाकर बड़ा बनाना ठीक नहीं। नेहरू के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले बाल दिवस की अपनी खास गरिमा है, तो वीर बालक जोरावर सिंह और उनके भाई फतेह सिंह की शहादत की मिसाल मिलना भी इतिहास में मुश्किल है। दोनों की कोई तुलना नहीं है और ऐसी तुलना होनी भी नहीं चाहिए। फिर भी आज के ज़माने की राजनीति का सच यही है, इतिहास के महापुरुषों को आमने सामने खड़ा कर उनकी तुलना करना।